महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति में महामुकाबला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी? चलेगा मोदी मैजिक या उद्धव का होगा राज तिलक? आज से आप रोज न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की राजनीति देखेंगे और समझेंगे आखिर महायुति और महाविकास अघाड़ी में कौन कहां और कैसे आगे है। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल किसी राज्य में देखने को मिला तो वो है महाराष्ट्र। 2 बड़ी पार्टियां 2 हिस्सों में बंट गई, मुख्यमंत्री बदल गए, सरकार बदल गई और महाराष्ट्र की जनता खुद को ठगी हुई महसूस करने लगी। अब ये जनता और वोटर इस विधानसभा चुनाव में एक एक घटनाक्रम को याद करके वोट देंगे, साथ ही अपने नेता से हिसाब भी मांगेंगे। लेकिन जहां इतने गठबंधन हो वहां सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीति होनी तो तय है और वही इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजीत पवार गुट है और तीनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक भी की। इस बैठक में करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें सब ने अपनी अपनी बातें रखी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। महायुति के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खबर ये आई है कि 260 सीटों पर सहमति बन गई है, जिसमें बीजेपी के लिए 142, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए 66 और अजीत पवार की एनसीपी के लिए 52 सीटें तय हो चुकी हैं। बची 28 सीटों पर अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इन 28 सीटों पर पेंच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो कम से कम 160 सीटों पर चुनाव लड़े। शिवसेना और एनसीपी और सीटें मांग रही हैं अपने अपने लिए, इसीलिए ये पेंच फंसा हुआ है। वहीं अगर हम बात महाविकास अघाड़ी सीटों की करें तो कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के ईवीएम गठबंधन में कुछ सीटों को लेकर तनाव चल रहा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बड़े नेताओं ने शनिवार को मुंबई में देर रात मंथन की, जिसमें राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की माने तो एमवीए में 25 से 30 सीटों पर गतिरोध जारी है। हालांकि पूर्व सीएम ठाकरे ने शुक्रवार को ही कह दिया था कि सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर सौदेबाजी उस स्थिति तक नहीं पहुंचनी चाहिए जिससे कि गठबंधन टूट जाए। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्षेत्रीय दलों को सीट बंटवारे में उनकी जगह दी जानी चाहिए। इस बीच इंडिया गठबंधन में सहयोगी समाजवादी पार्टी ने एमवीए से उस राज्य की 288 सीटों में से 12 सीटें मांगी हैं। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन सीटों में से 5 के लिए उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस हरियाणा में हार के बाद भी उसी अकड़ में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी, लेकिन इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से महाराष्ट्र में बीजेपी के खाते में सिर्फ 9 सीटें आई। वहीं कांग्रेस 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी सीटों का बंटवारा सही से कर पाती है या चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाता है। वहीं महायुति का साथ जनता देगी या फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जनता चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।